जब आप स्ट्रगल में होते हैं तो सब कुछ हैवी लगता है, कंफ्यूजिंग होता है, डाउटफुल होता है, कभी कभी रिग्रेट भी होता है। और उस वक्त आप बस एक ही चीज चाहते हैं, ये फेज खत्म हो जाए। लेकिन अजीब बात ये है, जब वो स्ट्रगल खत्म हो जाता है तो लोग उसे याद करके कहते हैं वो बेस्ट टाइम था, वही ने मुझे बनाया, आई मिस दोस डेज। जैसे वही स्ट्रगल सडनली मीनिंगफुल लगने लगता है, जैसे उसमें कुछ स्पेशल था। और सवाल ये उठता है, अगर वो इतना वैल्यूएबल था तो उस वक्त इतना पेनफुल क्यों था? हम सोचते हैं कि लोग स्ट्रगल को रोमांटिसाइज करते हैं क्योंकि वो एक्चुअली वैल्यूएबल होता है, कि हार्डशिप ग्रोथ देता है, कैरेक्टर बिल्ड करता है। और ये गलत नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट ट्रुथ भी नहीं है। स्ट्रगल को बाद में मीनिंगफुल बनाना और स्ट्रगल के टाइम मीनिंगफुल फील करना दोनों अलग चीजें हैं, और ये डिफरेंस समझाना इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन मेमोरी सिंपली रिकॉर्ड नहीं होती, वो एडिट होती है, सिंप्लीफाई होती है और कभी कभी ब्यूटीफाई भी होती है। जब आप स्ट्रगल से बाहर आ जाते हैं तो आप उसे डिस्टेंस से देखते हैं, और डिस्टेंस डिटेल को फेड कर देता है। पेन की इंटेंसिटी कम हो जाती है और स्टोरी हाईलाइट हो जाती है। आप प्रोसेस नहीं देखते हैं, आप नरेटिव देखते हैं। इंसान रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपने पेन एक्सपीरियंस किया है तो आप उसका रीजन ढूंढते हैं। आप चाहते हैं कि उसका कोई पर्पस हो, कोई जस्टिफिकेशन हो, इसलिए आप कहते हैं उस स्ट्रगल ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। क्योंकि अगर उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ तो वो पेन अननेसेसरी लगता है, और अननेसेसरी पेन एक्सेप्ट करना और भी अनकंफर्टेबल होता है। जब स्ट्रगल के बाद रिजल्ट मिल जाता है तो स्ट्रगल का परसेप्शन चेंज हो जाता है। अगर आउटकम पॉजिटिव है तो आप पास्ट को पॉजिटिव देखते हैं, अगर आउटकम नेगेटिव होता तो शायद आप उस स्ट्रगल को रिग्रेट करते। मतलब स्ट्रगल का वैल्यू उसके रिजल्ट से डिफाइन होता है, नॉट द एक्सपीरियंस इटसेल्फ। अब तक लग रहा था कि ये मेमोरी का इशू है या परसेप्शन का, लेकिन शायद ये और डीपर है। ये स्ट्रगल के बारे में नहीं है, ये आइडेंटिटी के बारे में है। आप कौन हैं वो आप अपनी पास्ट स्टोरी से डिफाइन करते हैं, और स्ट्रगल एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उस स्टोरी का। अगर आप उस स्ट्रगल को मीनिंगफुल बना देते हैं तो आपकी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर लगती है। हर इंसान अपनी लाइफ को एक स्टोरी की तरह देखता है, और हर स्टोरी में एक आर्क होता है, स्ट्रगल, ग्रोथ, रेजोल्यूशन। अगर आप अपने आप को एक हीरो की तरह देखते हैं तो स्ट्रगल जरूरी लगता है, क्योंकि बिना स्ट्रगल के स्टोरी इनकम्प्लीट लगती है। और जब आप पास्ट को देखते हैं तो आप उसे हीरो नरेटिव में फिट कर देते हैं। जब आप किसी चीज के बीच में होते हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं इमोशनली, लेकिन जब आप उससे बाहर आते हैं तो आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव अलग होता है, डिटैच्ड होता है। और जब इमोशन कम होता है तो पेन मैनेजेबल लगने लगता है, और फिर आप उसे काल्मली एनालाइज कर पाते हैं। आप सब कुछ याद नहीं रखते, आप सिलेक्टिव याद रखते हैं। सर्टेन मूवमेंट्स, सर्टेन टर्निंग पॉइंट्स, सर्टेन लेसन्स। लेकिन वो डेली स्ट्रगल, वो फ्रस्ट्रेशन, वो कंफ्यूजन, वो ब्लर हो जाता है, और जो बचा रहता है वो एक क्लीन स्टोरी होती है। लोग स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करते हैं, हार्ड टाइम्स बिल्ड कैरेक्टर, नो पेन नो गेन। ये नरेटिव रिपीटेड होते हैं, और धीरे धीरे आप भी अपने एक्सपीरियंस को उस लेंस से देखते हैं। आप अपनी स्टोरी को शेप करते हैं उन एक्सेप्टेड आइडियाज के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो रिलेटेबल लगते हैं, एक्सेप्टेबल लगते हैं। जब आप पास्ट के स्ट्रगल को रोमांटिसाइज करते हैं तो आप करंट स्ट्रगल को इग्नोर कर देते हैं। आप सोचते हैं एक दिन ये भी मीनिंगफुल लगेगा, और ये थॉट आपको प्रेजेंट फील करने से रोकता है। आप एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं करते, आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव में इमेजिन करते हैं, और ये डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है। शायद आप भी अपनी लाइफ के कुछ फेजेस को याद करते हैं और कहते हैं वो टाइम टफ था पर अच्छा था। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली याद करें तो शायद उस वक्त आप ऐसा फील नहीं कर रहे थे। आप कंफ्यूज थे, टायर्ड थे, कभी कभी होपलेस भी थे,
लेकिन अब वो सब सॉफ्टन हो गया है। आज के टाइम में स्ट्रगल भी शेयर हो जाता है, कंटेंट बन जाता है, स्टोरीज बन जाती है और लोग अपनी जर्नी को फ्रेम करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। और ये फ्रेमिंग स्ट्रगल को और रोमांटिक बना देती है क्योंकि वो क्लीन लगती है, स्ट्रक्चर्ड लगती है, लेकिन रियल स्ट्रगल मैसी होता है, अनक्लियर होता है और मोस्टली अनसेटिस्फाइंग होता है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि स्ट्रगल वैल्यूएबल है या नहीं, सवाल शायद ये है कि हम उसे बाद में इतना डिफरेंट क्यों देखते हैं। और अगर आप भी किसी स्ट्रगल में हैं, तो क्या आप उसे वैसा ही देख पा रहे हैं जैसा वो एक्चुअली फील हो रहा है, या आप ऑलरेडी उसे फ्यूचर स्टोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर एक दिन आप इस फेज को याद करेंगे, तो क्या आप उसे भी रोमांटिसाइज करेंगे, या आप ऑनेस्टली कह पाएंगे कि वो बस डिफिकल्ट था और बस इतना ही। और अगर ये डिफरेंस समझना जरूरी लगता है, तो आप इस चैनल पर वापस आएंगे